नमस्कार जी, मैं मंजू। जुलाई की आज 30 तारीख है और आज 2 दिन पहले से मैं अपना गार्डन धीरे धीरे सेट कर रही हूँ। तो एक वीडियो मैंने गार्डन किस तरह से सेट कर रही हूँ उस पे बनाया है और अभी मुझे पूरा करना है, थोड़ा सा बस सेट किया है अभी। तो कई सारे चेंजेस होंगे, वो वीडियो आप मेरा सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो आज जो अभी मैं वीडियो बनाऊँगी वो मैं मिनी गार्डन तैयार करूँगी पॉइंटसिटिया का, वाइल्ड पॉइंटसिटिया। और जिसे कि समर क्या वो पॉइंटसिटिया भी कहते हैं, और भी बहुत सारे नामों से उसे जाना जाता है। तो ज़्यादातर जो मेरे जुबान पे रहते हैं यही नाम इसके रहते हैं। तो आप इन्हें सर्च भी कर सकते हैं। मेरे गार्डन में खूब सारे इनके प्लांट्स देखे होंगे। तो अभी आप तैयार करना चाहते हैं तो इस टाइम आप इनकी कटिंग भी लगा सकते हैं और इन्हें ग्रो भी कर सकते हैं। तो इस टाइम जो है, भले ही आज इस टाइम खूब तेज़ धूप आ रही है, निकली हुई है, जब बारिश हो रही हो या फिर बादल हो तो उस टाइम पौधे बड़े अच्छे से चलते हैं और काम करने में भी मज़ा आता है। तो जो बरसातों की धूप होती है बड़ी तिखापन लिए हुई होती है। तो खैर काम तो हमें करने ही है। तो मैं दिखाती हूँ आपको। तो मेरे गार्डन में यहाँ वहाँ कई सारी जगहों में ये समर पॉइंटसिटिया निकल आए हुए हैं। और मैं इस टाइम जो बड़े बड़े झाड़ भी अगर आप ट्रांसप्लांट करते हैं तो ईज़िली जो तैयार हो जाते हैं। तेज़ धूप हो तो बस आप ऊपर से ढक दीजिए। तो आपको याद होगा कि ये कई सालों पहले ये छोटा सा एक मिनी गार्डन, ये एक वेस्ट मटेरियल है। तो इसमें मिट्टी भी वही पड़ी है। मैं मिट्टी नहीं इसमें डालूंगी। तो मैंने पॉपी लगाए थे, बहुत अच्छे से चले थे। कुछ पौधे पॉइंटसिटिया के ये अपने आप ही जो निकले हैं। तो ये वीड है और निकलते हैं, और जितने चाहिए आप रख लीजिए, बाकी आप फेंक दीजिए। तो कुछ टाइम बाद ये पूरे इस तरह से ये हो जाएंगे ऊपर से। तो बड़े खूबसूरत लगते हैं। बाकी ये जगह पूरी जो खाली बची है, छोटे छोटे मैं निकाल दूंगी। मैं बड़ी हाइट के लगाऊंगी ताकि जल्दी से ये मेरा मिनी गार्डन तैयार हो जाए। अब इसी में ही मैं लगाऊंगी। पहले उखाड़ूंगी, यहाँ से मुझे उखाड़ने बड़े बड़े पौधे, फिर मैं इसमें ट्रांसप्लांट करूंगी और ऊपर से ढक दूंगी। जब ये पूरे घने घने इस तरह से ये पौधे तैयार हो जाएंगे, एक हैज टाइप का बन जाएगा। तो हैज भी इसकी बना सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगती है। लंबे टाइम तक ये चलते रहते हैं। मैं तो निकाल देती हूँ, ये एक बार लगाओ तो हमेशा आपके गार्डन में फिर बने ही रहेंगे। आपको बल्कि निकाल निकाल के फेंकने पड़ेंगे। तो चलिए अब मैं निकालती हूँ पौधे, फिर दिखाते हैं। तो इस शैलो ट्रे में मैं उसकी क्राइसेंथेमम की कटिंग लगाना चाहती हूँ। तो बस अभी हल्के से मैं इसको ऐसे खींच लूँगी इस तरह से। तो ये पौधा फिर बाकी पौधों की भी खुराक ले लेता है। तो इस तरह से ये निकाल देना। ये देखा, खींचा और निकल आया। तो मैं ये निकालती हूँ, फिर मैं दिखाती हूँ। और फिर इसमें मैं क्राइसेंथेमम की कटिंग लगाऊंगी और ये विंका भी जो अपने आप निकल आए हैं इनको भी हटा दूँगी। इन्हें ग्रो करना बड़ा ही आसान है। कल खूब अच्छी बरसात हुई तो मुझे उखाड़ने में भी कोई टाइम नहीं लगा। बस ज़रा सा उठाया पौधा और ये ऐसे निकल आया पूरी जड़ के साथ, और मिट्टी भी बीच में आई है। तो इतने सारे मैं बड़े बड़े ये पौधे ये ले आई हूँ, और ये इतने बड़े बड़े, और कुछ दिनों में ही ये हमारे सेट हो जाएंगे और फिर इन पर पूरा निखार आ जाएगा। तो ये बढ़िया गार्डन बन जाएगा। तो इस पर कैसे अब मैं लगाऊंगी, एक लगा के दिखाती हूँ, फिर सारे लगा के फिर दिखाती हूँ। तो मिट्टी जैसे कि मैंने बोला उपजाऊ है। ये खुद के जो किचन वेस्ट से तैयार की हुई ऊपर मिट्टी डाली थी, मैं खाद बनाती हूँ। तो बस ये ज़्यादा गहरा नहीं है, ज़्यादा नहीं खुरपी करूँगी नीचे, ऐसे ना कि वो नीचे से टूट ही जाए। तो बस इस तरह से, ये इतना सा ही है, इतना सा है और कुछ नहीं करना। और ये बड़ा पौधा लेके ये ऐसे ही सेट कर देना, लगा देना अपने। और ये ऐसे घने घने लगा देंगे। हो सकता है कि कोई अद्धा ना चले, वैसे तो ईजिली चल पड़ते हैं। ये बहुत ही हार्डी पौधे हैं और सीड से भी ये तैयार हो जाते हैं। पर सीड इनके कब बनते हैं कब गिर जाते हैं कुछ पता ही नहीं चलता। और फिर पानी दे देना है ये ऐसे इस तरह से। तो ये देखा, ये मैंने एक लगा दिया है, दिखा दिया है। बाकी सब लगाती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। तो ये जो मैंने एक लगाया है, तो करीब करीब इसी की हाइट का एक पौधा पहला, ये थोड़ा सा बड़ा है। तो कोई चक्कर नहीं, इतनी की हाइट के होते हैं, ये भी बढ़ जाएंगे फिर। तो ये बहुत ही सुंदर लगने वाले हैं। खुरपी जो आप आराम से करना, ये नीचे से इसका तला दिखने लगा तो बस ये इतना की गहरा है। ये जितना ये दिख रहे हैं ना, ये खुरपी आ रही है ना, ये इतना सा ही गहरा है, जरा सा ही गहरा है। तो इसी में ये चल पड़ते हैं। ये छोटी छोटी बोतल में भी हो जाते हैं।
तो ये मैंने सारे लगा दिए हैं, ये नीचे देख लीजिए। और क्योंकि ये नीचे से इस तरह से होते हैं और ऊपर से पूरा झाड़ घना हो जाता है, पूरा अच्छे से फैल जाता है, तो ये देखिए मुरझाने लगे हैं। अब मैं इनको अच्छा पानी दूंगी और ऊपर से अच्छे से ढक दूंगी। तो ये एक झाड़ है, ये कितना फैला हुआ जो अपने आप ही लगा हुआ, तो इस तरह से ये पूरा कवर कर लेंगे इसको। तो बस पानी देना है मुझे और फिर इनको अच्छे से ढक देना है, ये पानी पूरा अच्छे से दे देना है। ये बस इस तरह से करना है। इसमें मैंने पानी अच्छे से दे दिया है, तो ये देखिए बाहर भी निकलने लगा है। और जुगाड़ क्या किया है, डायरेक्ट सनलाइट से कैसे बचाना है, तेज़ धूप आ रही है तो एक लकड़ी यहाँ लगाई। हालांकि ये बहुत गहरा नहीं है, बिल्कुल हल्की थोड़ी जैसी मिट्टी है, तो ये पत्थर की सपोर्ट दे दी इस लकड़ी को। तो यहाँ से ऐसे बांध दिया, नेट का टुकड़ा भी बहुत बड़ा नहीं था, हल्का, और एक छोटी सी बोरी ऐसे बिछा के एक हल्की सी डंडी ऐसे लगा दी ताकि हवा से ये उड़े नहीं। और इस तरफ से भी एक लकड़ी ऐसे लगा दी है और पत्थर ऐसे पत्थर की सपोर्ट दे दी है ताकि लकड़ी हटे नहीं, क्योंकि मिट्टी गहरी नहीं है ना। और इधर से भी बांध दिया। तो आगे तो ये एक झाड़ अपने आप ही इसमें निकला ही हुआ था, तो इसको ढकने की मुझे ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसका ये फ़ायदा हो गया कि ये बोरी का टुकड़ा इसके ऊपर सपोर्ट के तौर पे भी इसने भी काम किया है। तो कुछ दिनों में इसके रिज़ल्ट्स फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो इस तरह से थोड़ी सी मेहनत से आप ये एक रंग बिरंगा मिनी गार्डन तैयार कर सकते हैं। तो मैं सर्दियों में करती हूँ सर्दियों वाले पौधों से, और समर गार्डन में जो करती हूँ फिर जो इस टाइम पौधे अच्छे होते हैं उनसे तैयार करती हूँ। अब इस ट्रे में भी छोटी सी जो ट्रे है ये भी ज़्यादा गहरी नहीं है, इसमें तो और भी ज़्यादा कम मिट्टी है, तो इसके भी ये सदाबहार के पौधे और बाकी उगे हुए ये सब हटाऊँगी और फिर मैं क्राइसैंथेमम की इसमें कटिंग लगाऊंगी। जैसे कि ये मेरे पुराने पौधे क्राइसैंथेमम के चल रहे हैं, तो वो कटिंग्स कुछ लगा दूंगी। इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया। ये देखिए अपने आप ही उगे हुए हैं ये सब झाड़। अब जो रखने होंगे मैं रख लूँगी और जो नहीं रखने होंगे फिर मैं उनको निकाल दूँगी, और ये पूरे रंग से भर जाएंगे। तो आपने मेरे पुराने वीडियोज़ में देखे ही होंगे। इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया। और मैं गार्डन को कैसे सेट कर रही हूँ वो वीडियो भी आप मेरा देख सकते हैं। इस टाइम आप बहुत सारे पौधों की जो कटिंग्स लगा सकते हैं, बहुत जल्दी तैयार होती है।